गुड मॉर्निंग ऑल। मैं हूँ सूरज निकाते। मैं आज आपके सामने नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बैंक एग्जाम में आपको 5 मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर बैंक एग्जाम प्रिपेयर करना है तो ये आपको 5 मार्क्स 100% देने वाला है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पैटर्न गिवन रहेगा, वो पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे कुछ नंबर आते हैं 5, 10, 15 तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका जवाब जो भी रहेगा आपको ये पता है कि इसमें 5 से क्या हुआ है, इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा 20। ठीक है, बट इतना सिंपल नहीं पूछते हैं, बस इस तरह का आपको पैटर्न दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक सीरीज भी बोल सकते हैं। अगर आपका लॉजिक अगर जल्दी से लगता है तो आंसर देने में किसी को दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपका मेन टास्क क्या है कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन को कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं यह आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1204, 1205, 1213, 1240, 1304 क्वेश्चन मार्क। ठीक, मैं आपके सामने बैंक एग्जाम में जो पैटर्न पूछे जाते हैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि नंबर 1200 से लेकर 1300 तक आया है। ठीक है, यानी आपको नंबर यहाँ पे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि सिंगल डिफरेंस में ही आंसर पता चले, एक सीरीज लगेगी। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है जो ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दे तो आंसर कितना आता है 1। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे तो आंसर कितना आएगा 8। इनका अगर डिफरेंस निकाल दे तो 27। इनका डिफरेंस निकाल दे तो 40 प्लस 60 कितना आता है 100, तो यहाँ पे 64 आएगा। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो भी सीरीज लगी है तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये किसी ना किसी के क्यूब है। ठीक है, तो 1 क्यूब कितना आता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 क्यूब 125। अगर इसके साथ अगर इसका एडिशन करते हैं तो 1304 आता है। तो अगर आंसर देना है तो इसका एडिशन इसके साथ करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 4 + 5 9, 2, 3 + 1 4 और 1, तो आंसर ये कितना आता है 1429। ठीक है, तो इस तरह से अपन आंसर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24, 35, 48, 63, 80 क्वेश्चन मार्क। अभी आप ही देख लो, ये जो नंबर बड़े हैं, ठीक है, वो आपको ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले अपन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर वो आपको समझ में आता है कि उसमें सीरीज लगी है, कुछ ना कुछ पैटर्न चला, अगर पैटर्न समझ में आता है तो आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो भी है 24 और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 11। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 4 में से 5 गया कितना आता है 3, 4 में से 3 गया 1, 13। 48 प्लस इसको 50 कंसिडर कर सकते हैं। 50 और 50 से ऊपर कितना जाना है 13, 13 प्लस ये वाला 2 कम था तो 15। तो यहाँ पे देखो सीरीज कैसी लगे 11, 13, 15, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं 17 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 19। अगर इसका अपन एडिशन कर लेते हैं तो 99 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है। अगर एक पैटर्न अगर फॉलो होता है तो आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा। कोई भी एग्जाम देते हो तो पैटर्न समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 410, 427, 446, 469,
498 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी नंबर ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो अपन देखेंगे कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा 17। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, 27 प्लस कितना होता है 27 37 47, तो 19 आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर चेक करके देखते हैं तो कितना आता है 3 2 23। अब यहाँ पे मैंने चेक करके देखा कितना आ जाएगा 69 98 है, तो यहाँ पे 69 79 79 होगा, बाद में कितना होगा 70 70, और अपन क्या बोल सकते हैं वाला 20 90 90 20 29। तो इस तरह से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 17 19 23 29, तो ना तो ये किसी का क्यूब है ना ही किसी का स्क्वायर है। तो आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं देखता हूं तो 17 से कितना बड़ा 2, बाद में 19 से 23 का कितना बड़ा 4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो कितने से, देखो ये पैटर्न अगर समझना है तो 2 का डबल 4 आया, 4 का डबल 8 आना चाहिए, या तो फिर 2 का टेबल आपको पता है 2 4 6, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 6 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, तो इसका एडिशन करते तो कितना होता है 37। अब इनका एडिशन करते तो आपका आंसर मिल जाएगा। 8 प्लस 7 कितना होता है 5 1 कैरी, 10 प्लस 13 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, तो आंसर कितना आता है 535, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 216 1296 3888 23328 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो नंबर है इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं 12 के टेबल में कितना आता है 72 आता है, 12 कितना होता है 6 आ। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर रहता है तो उसको उसके टेबल में आता है नहीं आता है चेक करना बहुत जरूरी है। बाद में 72 कितना टाइम्स होता है, अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 6 से अगर ट्राई करते 6 4 42, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर कितना आता है 216। देखो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। अब यहाँ पे 6 से यहाँ पे 3 से हुआ, तो यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं 6 6 जा 36 6 3 3 कैरी, 6 1 6 प्लस 3 कितना होता है 9, यानी आ रहा 6 2 जा 12, यानी आंसर आ रहा, तो सीरीज लग गई। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं इनटू 3 इनटू 6, तो इनटू कितना रहेगा 3। तो यहाँ पे एक पैटर्न कैसा चला है मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी इस तरह से कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो इसका जो भी जवाब रहेगा इनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 8 3 जा 24 2 कैरी 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो आंसर इज कितना आएगा 69984। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाइन्टी वन 97 117 159 231 क्वेश्चन मार्क। अब इंक्रीमेंट जो हुआ है वो ज्यादा नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी क्या देखना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफरेंस चेक करते हैं 6, यहाँ पे कितने का आएगा 20 का, यहाँ पे कितने का आएगा 9 में से 7 गया 2, और ये 42, यहाँ पे कितना आएगा चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया कितना आता है 1 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे वापस ये 16 बोल सकते हैं, 16 के ऊपर कितना 23 बनाना, तो कितना आता है 7, तो यहाँ पे कितना आता है 72। अब यहाँ पे कुछ अपने को समझ में नहीं आया तो अपन और एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 6 और 20 का कितना डिफरेंस है 14, यहाँ पे कितना है 20 और 42 का डिफरेंस कितना आता है 20 और 42 का डिफरेंस कितना आता है 22, इसका डिफरेंस कितना आता है 30। अब एक चीज आपको डबल डिफरेंस निकालने के बाद समझ में आए कि ये जो नंबर बड़े हैं वो कितने से बड़े हैं 8 8, तो यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे 38 रहेगा, इसका एडिशन करते हैं तो कितना होता है 110,
अगर इनका एडिशन इसके साथ करते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आता है 1, 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो आंसर इज 3 4 1, 3 4 इज 1, 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये सब आपको बैंक में आए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ तो 3 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से 44 हुआ। तो एक चीज आपको समझ में होगी कि अगर मैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस निकालता हूँ, यहाँ पे 6 का डिफरेंस निकालता हूँ, तो 34 आएगा और यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये ना किसी का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रहता तो अपन चेक करके देखेंगे, 35 36 का स्क्वायर है तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस समथिंग करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आता, -3 किया, बट यहाँ पे भी कैसे 3 1 का स्क्वायर -1 करना पड़ता तो 0 आना चाहिए था, बट आएगा वैसे नहीं आया। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये चीज नहीं आएगी यहाँ पे। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे ट्राई करता हूँ 3 1 जा 3 प्लस अगर 1 करता हूँ तो 4 बन जाता है। यहाँ पे भी ट्राई करते हैं 4 2 जा 8 प्लस 2 करता हूँ तो 10 बन जाता है। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज लगी है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 3 आता है, देखो 10 3 जा 33, 30 + 3 कितना था 33 होता है, बट यहाँ पे कितना नंबर है 44 है। तो आपको क्या करना है, 1 का डबल 2 हुआ, तो 2 का डबल कितना होता है 4 प्लस 4 क्या, 4 का डबल 8 प्लस 8 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा एक नंबर ढूंढना है आपको जो 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो आंसर कितना बनना चाहिए 3। तो कौन सा नंबर हो सकता है, देखो ट्राई करो। अगर मैंने 3 रखा, 3 डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं, 2 यानी 0.5 का मतलब होता है 2 इनटू प्लस कितना करते हैं 0.5, तो आंसर कितना बनता है 1.5 प्लस 0.5, तो आंसर इज 2। पर अपने को 3 चाहिए, तो अपन क्या करके देखते हैं 5 नंबर रख के देखे थे, देखो 5 का आधा कितना होता है 2.5 प्लस 0.5, तो आंसर कितना होता है 3, तो आंसर इस कितना आएगा यहाँ पे 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको ऐसे और कुछ पैटर्न के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।